नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। एक ऐसी खबर है कि मुंबई चुनाव में भाजपा एक नाथ शिंदे गुट एक साथ में चुनाव लड़ेगी, लेकिन साथ में मनसे को भी एक पर्यायी जगह दिया जाएगा ताकि जो है मराठी वोट बैंक को जो है संतुलित किया जाए और जहाँ से हो सके जो है मराठी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जाए, क्योंकि भाजपा को जो है एक तरह से परप्रांतीय पार्टी माना जाता है। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी। थत्ते जी, क्या आपको लगता है कि मनसे का क्या रोल रहेगा? ये जो स्थानीय निकाय चुनाव है बीएमसी का, इसमें मनसे को किस तरह के यूज करने की प्लानिंग में है भाजपा? एक तो है कि एक मराठी अखबार है, उसकी हेडलाइन ऐसी थी कि बीजेपी ने ये तय किया है कि शिंदे गुट को जो सीट दिए जाएंगे मुंबई महापालिका में, जी। उसमें से ही मनसे को सीट देने होंगे। मनसे को डायरेक्ट बीजेपी से सीट नहीं मिलेगी, पहले मिलेगी शिंदे साहब को। शिंदे साहब को जो सीट मिलेगी उसमें से वो कुछ सीटें मनसे को दे देंगे। तो क्या मनसे को अलायंस करेगी भाजपा? हाँ, मतलब वो इनडायरेक्ट अलायंस, मतलब वो सीट शेयरिंग बेसिकली करेंगे शिंदे गुट के साथ, डायरेक्ट मनसे के साथ नहीं। मतलब मनसे को बीजेपी कोटा से सीट नहीं देंगे। बीजेपी कोटा से अगर देते थे तो वो अलायंस होता था बीजेपी और मनसे में। वो अभी चाह रहे हैं कि बेसिकली कैसे है, मुंबई महापालिका में नॉर्थ इंडियन है, गुजराती समाज है, उनको मनसे पसंद नहीं है। उनको मनसे के साथ डायरेक्ट जाना जो है, लोग समझते हैं, सब जो समझना है वो समझते हैं कि भाई ऐसा खायला काय द्राविड प्राणायाम म्हणतात तसं केलं काय, मगर लोगों को नाखुश होने से बचने के लिए नॉर्थ इंडियन और गुजराती समाज को, भाई हमने शिंदे साहब को सीट दी थी, अभी शिंदे साहब ने उनसे समझौता किया है करके कुछ सीटें उन्होंने मनसे को दे दी। तो इनडायरेक्ट है, मतलब अभी शिंदे साहब के सीट के सामने तो बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा नहीं होने वाला, और शिंदे साहब ने कुछ सीटें मनसे को दी तो उसके खिलाफ भी बीजेपी का उम्मीदवार नहीं खड़ा होगा। ये अभी एक विकल्प दिया है और उसकी हेडलाइन बनाई है पेपर ने। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक मैं राज को जानता हूँ और एकनाथ जी को जानता हूँ, और दोनों से मेरा गहरा संबंध कहीं ना कहीं था और है, तो दोनों का स्वभाव ध्यान में लेते हुए ये सूचना जो किए उस पेपर में जो आई है बातमी, वो मेरे को टेबल न्यूज़ लगती है कि उन्होंने ऐसा बैठ के सोचा होगा अभी क्या सेंसेशन बनाना है, चलो ये लिख देते हैं कि शिंदे साहब का कुछ सीट वो मनसे को देंगे और इनडायरेक्ट अलायंस करेंगे। सर, ऐसा नहीं होगा। मनसे का एक ही एमएलए है और पिछली बार 7 ही ये आए थे नगर से मुंबई में। उसमें से पहले तो 6 पहले ही चले गए तुरंत शिवसेना में, बाद में एक बचा। अभी ऐसे हालात है कि मनसे का कितना स्ट्रेंथ है वो गिना नहीं जाता, वोट परसेंटेज, हाँ, वो भी नहीं गिना जाएगा। सर, राज ठाकरे में कितना स्ट्रेंथ है वो गिना जाता है। अब ये भी अफवाहें उठी थी कि भाई शिंदे साहब दसरा मेलावा जो लेंगे, दसरे का फेस्टिवल ये बनाएंगे मीटिंग, उसमें राज ठाकरे को इन्वाइट करेंगे, ऐसा भी आया था। आया था। सर, ये भी बात ध्यान में रखो, अगर राज ठाकरे को उन्होंने बुलाया वहाँ पे, ऐसा हुआ है शिवसेना का भी जो ऐसा दसरा मेलावा रहता था उसमें कभी बीजेपी के भी नेताओं को बुलाया गया था, उन्होंने भी उसमें ये की थी। मगर राज ठाकरे को अगर बुलाते हैं एकनाथ शिंदे जी उतने उनकी मीटिंग में, ये दसरा फेस्टिवल में, सर इससे जैसे बुरी बात नहीं होगी। सर, कैसे है, राज ठाकरे जो हैं वो हिंदी फिल्मों में जब अमिताभ बच्चन और तुम्हारा ये राजेश खन्ना, इनका पिक्चर आया था आनंद, बराबर है, बराबर, तो लोग क्या बोले कि अमिताभ बच्चन का रोल छोटा था, हाँ, और राजेश खन्ना का बड़ा था, मगर राजेश खन्ना को अमिताभ बच्चन ने खा लिया, ऐसा बोलते ना, हमारी भाषा है फिल्मों में, त्याला खाऊं टाकला। वैसे ही नमक हलाल या तो नमक हराम, ऐसा कोई एक पिक्चर था, उसमें भी ऐसी ही कहानी थी जिसमें राजेश खन्ना भी था और मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन था। नमक हराम होगी, तो उसमें भी लोग बोले कि भाई अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना को खा लिया। ये हमेशा होता रहा, कोई एक बड़ा ताकतवर नट जो है उसको छोटा नट भी खा जाता है जी। सर, कैसे है ना कि राज ठाकरे आज की तारीख में मोदी के बाद का देश में नंबर 2 का लोकप्रिय वक्ता है।
नेता नहीं बोला मैं, हाँ, संभालो जी, वक्ता। मैं वक्ता। सर राज ठाकरे अगर एकनाथ शिंदे के स्टेज पे आता है तो सर वो रैली एकनाथ शिंदे जमा करेगा, लाखों लोगों को बुलाएगा, बसें भेजेगा, ट्रक भेजेगा। एक इनकी अगर 1 लाख की होती है तो इसकी 2 लाख की करेगा। जी। वो 2 लाख में 25-50 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा मनसे के भी लोग आएंगे। वो बोलेंगे अपनी रैली कहाँ है, अपने तो साहब को गेस्ट में बुलाया है और हम तो टीवी पे लाइव देखने वाले हैं ये सब। जी जी जी। सर मगर जैसे ही राज ठाकरे वहाँ खड़ा हो जाएगा वो एकनाथ शिंदे को खा जाएगा, पक्की बात है। सर एकनाथ शिंदे नेता है मगर वक्ता नहीं है। अभी तो उनका वक्तृत्व तो पहली बार खिल के सामने आ रहा है। जब तक वो इसके उद्धव के साथ थे तब तो वो खुल के सामने भी नहीं आया कभी। अभी उनका एक प्रसन्न, एक सीधा साधा और ऐसा लोगों को पसंद आने वाला वक्तृत्व तो आगे रहा है। मगर राज के सामने राज अगर 100 है तो आज शिंदे साहब का वक्तृत्व जो है वो 50 है, सीधी बात बोलनी चाहिए जी। तो 50 वाले शिंदे साहब अपने पैसे से राज ठाकरे को बड़ा करने का अवसर अपनी स्टेज पर देंगे क्या? नहीं देंगे। नहीं देंगे। आम छोटा आदमी भी उनको सलाह देने के लिए गया तो बोलेंगे साहब राज ठाकरेंनी कुठे बोलत आहे ते खाऊन जाणार सगळं। वो सभा में लोग जाते समय बात शिंदे साहब की नहीं करेंगे जबकि पैसा शिंदे का लगा होगा, राज की करेंगे। पेपर में हेडलाइन जो बनेंगे सर राज के, मैं अभी लिख के देता हूँ, अगर गलती की शिंदे साहब ने राज साहब को बुलाने की तो हेडलाइन राज ठाकरे क्या बोले यही आएगी। और हो सकता है राज ठाकरे का इतना अनप्रेडिक्टेबल स्वभाव है और अनप्रेडिक्टेबल है उनकी पर्सनैलिटी, और वो कुछ भी कहीं भी बोल सकते हैं, जिसकी सभा में जाएंगे उसकी भी वाट लगा सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि शिंदे साहब कोशिश तो कर रहे हैं, असली शिवसेना कौन सी इसका ये करने जा रहे हैं, मगर मुझे परवाह नहीं, मैं किसी सेना बिना को नहीं जानता हूँ, मेरी मन से है और वो मन से ही रहेगी और लोगों के दिल से यही सेना है। तो बाला साहब का असली वारस कौन, इसके बारे में शिंदे साहब बोलते हैं हम हैं, उद्धव बोलता है मैं हूँ बाय बर्थ। ये बोलेंगे शिवसेना दोन्ही पेक्षा आमची मनसे ही बालासाहेबाची। लोग आज भी बाला साहब की तुलना करते हैं, वो राज ठाकरे से करते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज से लेके हर चीज़, सब चीज़ में। तो सर ये गलती शिंदे साहब नहीं करेंगे। और जब भी मेरी अभी उनसे बात होगी मैं उनको यही बोलूँगा, सर आप ऐसे किसी को भी बुला सकते हैं दूसरे को, मगर राज ठाकरे को बुलाने की गलती मत करो, क्योंकि वो खा जाएगा, फिर पैसा होगा आपका और भाव लेके जाएगा वो, तो वो मामला ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़, अभी बीएमसी में समझो एक 227 सीटें हैं और इन्होंने तो अमित शाह ने बोल दिया कि 150 हमारी रहेगी। चलो भले, चलो 150 के 150 तुम्हारी चुनाव लड़ने की है। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे आघाड़ी की होगी, मतलब हमारी जो युति बनेगी, मैं और शिंदे साहब, मतलब भाजपा शिंदे साहब या तो मन से भी छोटा सा गुट, ऐसे मिलके नहीं 150 बोला, हमारी ताकत पे 150। तो भाई 227 में से 150 तो बीजेपी की, और वो उनको वो कॉन्फिडेंस है कि भाई तुम शिंदे साहब को कुछ सीट देने वाले हो कि नहीं देने वाले हो, कितने देने वाले हो। तो क्या ये 150 जाने के बाद उड़ती कितनी है, 50 और 27, 77। उसमें कितनी पार्टियाँ रहेंगी? 77 नहीं, समझो 77 रहेगी। तो आप 150 लेंगे और 50 सीटें शिंदे साहब को देंगे या 72 देंगे, और उसमें से फिर 50 शिंदे साहब लड़ेंगे और 22 मन से लड़ेगी। मन से को मान्य होगा? कतई नहीं होगा। कतई नहीं। सर मन से बोलेगी कि जितना सीट शिंदे साहब को है उतना ही हमको मिलना चाहिए, हमारी ताकत है, भले इलेक्शन में कुछ हो ना हो। मगर शिंदे साहब का तो कोई अभी एमएलए नहीं था, अब ये नगर सेवक नहीं था, जो जुड़े टूटे हैं वो ही है। तो वो बोलेंगे इक्वल चाहिए, तो उनको 50 दे रहे हो ना, हमको भी 50 ही चाहिए। तो 200 सीट अगर एक गई तो 127 उड़ती है बीजेपी के लिए, उसमें 127 लड़के वो क्या 50 लाएंगे क्या? 100% थोड़ी जीतेंगे। नहीं ना, 100% जीतते नहीं ना, कोई भी जीतते नहीं। सर लास्ट टाइम में उन्होंने इतनी कोशिश की, 32 से 82 तक गए वो, मगर वहाँ रुक गया था। सर गुजरात इलेक्शन में तो माहौल ऐसा उन्होंने बनाया था कि भाई 2/3 बहुमत मिलेगा, मगर लास्ट में हालात ऐसे हो गए कि 99 पे आके रुक गई। वो तो नसीब था उनका कि वो पटेल कम्युनिटी के कुछ लोगों ने लास्ट मोमेंट पर किया, राष्ट्रवादी ने सर उनको 13-14 गिराए, कांग्रेस के करके इनकी सत्ता आई। तो ऐसा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। वहाँ भी वो 2/3 बहुमत की कर रहे थे। सर राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इनके कहना था कि हमारी आएगी, कर्नाटक में भी बोली थी, जोड़ तोड़ करके बाद में कैसा भी करके सत्ता लाए हैं।
तो मुंबई महापालिका में 150 की बात करना मज़ा आता है सर, मैं भी करता, मैं अमित शाह की जगह होता मैं भी बोलता 150। अगर शिंदे साहब नहीं होते तो बोलते थे 200, बोलने में क्या जाता है। जी जब नहीं आती है तो उसका हल भी ये होता है कि कोई बहाना बना देते हैं कि ते असं झालं म्हणून ते तसं झालं म्हणून ते असं झालं, वो बोलने के लिए इनको फ्रीडम है ना। तो राज ठाकरे बोलेंगे कि भाई 50 दे रहे हो शिंदे साहब को, तो मेरे को 50 दो, फिर 127 तुम लड़ो, तुम्हारा लास्ट स्कोर कितना है 82 है, चलो 8 से ज़्यादा लड़ो, तुम 100 लड़ो, बाकी 127 में हमको बिठाओ। फिर वो बोलेंगे उसका आधा आधा करो और शिंदे साहब को हमको दे दो। सर मनसे का हित इसमें ही है को चुनाव अलग से लड़े, इंडिपेंडेंटली लड़े। उसका एक फ़ायदा ऐसा है कि मनसे के बहुत सारे लोगों को उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, नहीं तो उनमें से कुछ छोड़ के इधर उधर भागेंगे, कुछ शिवसेना ओरिजिनल में भी भाग सकते हैं। मनसे की परंपरा रही है कि उनका जो भी लड़का शाइन होता है उसको साले कोई ना कोई भाजपा वाले उठा लेते हैं, राष्ट्रवादी वाले उठा लेते हैं, ये भी उठा लेते हैं। तो जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा मगर उनमें ताकत है, उनको शिवसेना उद्धव उठा लेंगे, शिंदे साहब भी उठा लेंगे कुछ लोगों को। तो मनसे को सबसे बड़ा डर ये रहता है कि वो किसी को शाइन हुआ जरा, अभी पुणे में भी हुआ ना, उन्होंने जिन लोगों को बनाया वो गए ना भाग के। तो उससे ज़्यादा बेहतर स्थिति क्या हो गई मनसे के लिए कि मनसे को ये कहना होगा कि हम इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे, और बिहाइंड द कर्टन एग्रीमेंट शिंदे और फडणवीस गुट से ये होगा कि जहाँ जहाँ पे शिवसेना का आदमी जीतने की संभावना है वहाँ शिवसेना का आदमी का मत वोट जो है वो तोड़ने का काम हम करेंगे, और भाजपा का उम्मीदवार या शिंदे गुट का उम्मीदवार जितवाने का काम हम उनका वोट तोड़ के करेंगे। जैसे कांग्रेस को उन्होंने जितवाया था जी 2009 में, कांग्रेस के एमपी आ गए सर, वो किसकी वजह से, मन से शेखर अपना ये तुम्हारा शिशिर शिंदे 1.5-2 लाख, थाना में 1.5-2 लाख सर, 1.5-2 लाख लोग वो उम्मीदवार को भी नहीं जानते थे, वो राज ठाकरे को जानते थे, और वेव थी एक करके आ गए। तो वो बोलेंगे कि हमने दिखाया एक बार कांग्रेस को जितवा के, हम बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा या शिंदे साहब का, इसके लिए हमारा इंडिपेंडेंट का। उस समय भी वो युति में होते तो उनको सीट एक मिलती थी मगर भाजपा का नुकसान होता था। तो ऐसा है कि भाजपा नहीं, कांग्रेस का ये हो जाता। तो ऐसा है कि मन से किसी के साथ जाके चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरा एक फ़ायदा होता है सर, कैसा है ना कि मनसे के उम्मीदवार ऐसे पैसे वाले नहीं हैं, कार्यकर्ता रूप है जी। सो उनको चुनाव लड़ने के लिए आज की तारीख में मुंबई महापालिका का चुनाव 1 से 10 करोड़ का है। एक कैंडिडेट को सर 1 से 10 करोड़ खर्चा किए बिना कोई ताकत का मुकाबला नहीं करता है। अब इनके कार्यकर्ता हैं तो उनको कौन पैसा देगा। हाँ, बीजेपी देगी तब जब उनको लगेगा इनका कैंडिडेट जो है वो शिवसेना का वोट खा सकता है, उद्धव सेना का वोट खा सकता है। तो सर उसका पूरा भी खर्चा करने के लिए बीजेपी तैयार होगी। एक क्या बात कर रहा है यार, 10 ले मगर उसको गिराओ और हमारा आना चाहिए जी। तो ये एग्रीमेंट में ऐसा है कि सर 227 सीट में से मन से 150 भी सीट लड़ेगी जी, क्योंकि 150 करोड़ की तो प्रोविजन मिनिमम 250, 300, 500 करोड़ की भी हो सकती है। बीजेपी को अगर लगा कि वोट तोड़ने में काबिल है सर 500 करोड़ भी डालेंगे, उनको कोई ऐसे की कमी नहीं है जी। तो उनके लिए ये आसान नहीं है और योग करना भी नहीं चाहिए। उनको मन से को इंडिपेंडेंटली लड़ना चाहिए, अपनी ताकत पर उनके जितने आएंगे उतने खास हैं। और अगर ऐसा हो गया कि बीजेपी और शिंदे दोनों गुट को इनकी भी मदद लगी तो बाहर ही बाहर है, लेना भी पड़ेगा। हाँ, तो इनका लेना भी होगा ना, आसान भी होगा। तो मेरे को लगता है मनसे वाले इनके और शिंदे सर सीट नहीं छोड़ेंगे। वो क्यों छोड़ेंगे, बोलेंगे ये क्या मतलब हुआ, हमको आप 50 दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसमें 27 दे दो या 25 दे दो, या उनको ये एक 77-72 दे रहे हैं और उसमें से दे दो। वो बोलेंगे तुम मनसे से डायरेक्ट डील करो। मेरे जो नगर सेवक मुंबई महापालिका में मेरे साथ आए उनको टिकट तो मैं दूंगा, कुछ लोग हैं जो नगर सेवक नहीं है वो है, उनको भी टिकट मुझे देना है, तो मेरे को सर वो 50 का कोटा मान्य नहीं करेंगे। 227 में वो बोलेंगे कम से कम आधा आधा नहीं करेंगे, मगर फिर भी हमको अगर आपको 150 जीतना है तो ऊपर का एक जो 77-72 का रहता है उसके बदले 100 सीट हमको दो। वो भी नड़ के बैठेंगे इनको सर, नड़े के दिन है, अभी लड़ने के दिन बाद में नड़ने के दिन है, वो सब करेंगे। तो मेरे को लगता है कि मनसे का ये जो हिसाब वो पेपर वाले ने लगाया वो एक काल्पनिक गिमिक है, गॉसिप है। इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे, वही उनके हित में रहेगा।
धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि नगर निगम के चुनाव जैसे बीएमसी की महत्वपूर्ण जो चुनाव है उसके ऊपर ये तो तय है कि जो पार्टियां हैं, जो भाजपा है, एक नाथ शिंदे गुट है और मन से है, अलायंस को लेकर बड़ी माथापच्ची तो होने ही वाली है। कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है ये तो समय बताएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।